चाहते तो तभी स्टीरियोटाइप हो जाती मैं, उसके बाद मैं कैरेक्टर प्ले करती थी, बहन बनती थी हर शो में, शायद तभी हो जाती। बट फिर वहाँ से मेरी लीड की जर्नी शुरू हुई, लीड्स में भी फिर मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत सुना है कि माइथो से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस बार जब रीडिंग सेशंस होते हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट, लैंग्वेज बहुत अलग है, बॉडी जेस्चर बहुत अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वागत है साइली आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए कैसा चल रहा है उमरगांव की तैयारी? चल रही है, अभी तक तो शूट शुरू नहीं हुआ है, रीडिंग सेशंस चल रही है। बट या आई एम वेरी एक्साइटेड, एक नई जर्नी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, बिकॉज मैंने नॉर्मल टीवी शोज़ किए हैं, मैंने कभी माइथो नहीं किया था, तो ये मेरे लिए कुछ नया होगा। आई एम एक्साइटेड एज वेल एज आई एम नर्वस, बट लेट्स सी। अच्छा, अगर बात कर लें इस एक्सपेरिमेंट की, तो एज एन एक्ट्रेस आप कितना रेडी हो इस चीज़ के लिए? सी, मुझे आज तक बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज नो बडी टू चूज़ द प्रोजेक्ट्स, मेरे पास जो आता गया मैं बस वो करती गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ये एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया है एंड मुझे लगता है ये मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सुना है कि माइथो से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस बार जब रीडिंग सेशंस होते हैं, इट्स समथिंग डिफरेंट, लैंग्वेज बहुत अलग है, बॉडी जेस्चर बहुत अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग है और इससे ऑफकोर्स कुछ सीखने मिलेगा मुझे। लास्ट क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है एक्ट्रेसेस को मोस्टली स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। या सो डोंट यू फील स्कैर्ड कि अगर ऐसा हुआ तो? मुझे भी शो के पहले बहुत लोगों ने बोला माइथो कर रही है, अब माइथो ही करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप प्रूव कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं एक लड़की जो मराठी इंडस्ट्री में थी, चाहते तो तभी स्टीरियोटाइप हो जाती मैं, उसके बाद मैं कैरेक्टर प्ले करती थी, बहन बनती थी हर शो में, शायद तभी हो जाती। बट फिर वहाँ से मेरी लीड की जर्नी शुरू हुई, लीड्स में भी फिर मुझे ऐसा लगा, लोगों ने कहा माँ बन रही है, हर शो में माँ बनेगी, बट फिर मैंने पुकार किया जिससे आई प्रूव कि इस शो में मैं माँ नहीं बन रही हूँ। तो मेरी जर्नी ही मुझे ये सब कुछ सिखा रही है कि मैं स्टीरियोटाइप नहीं हो रही हूँ हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट में। तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं यार, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करना गलत थोड़ी है और अच्छा ही है ना, इससे शायद मुझे कुछ सीखने मिलेगा। और अगर मेरे नसीब में होगा और मेरी मेहनत होगी और अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा, तो आई एम श्योर मुझे इसके आगे भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। टीवी हो, फिल्म्स हो, वेब्स हो, बस मेहनत करो, आई एम श्योर कि आई विल ग्रैब इट। लास्ट क्वेश्चन, साइली के लिए रियलिटी शो का स्कोप कितना ओपन है? सी, आई डोंट नो, पता है एवरीबडी नोज़ कि मेरी रियल लाइफ में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आई लव टू कीप इट टू माई सेल्फ। बट मुझे ऐसा लगता है कि येस, मैं डांस रियलिटी शो में बहुत इंटरेस्टेड रहूँगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए मैं खतरों में बहुत इंटरेस्टेड रहूँगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट बिग बॉस, बिकॉज मुझे नहीं पता वो कैसी होगी जर्नी मेरी, बट या एक्सप्लोर करने में मुझे अब लगता है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, आई कैन एक्सप्लोर दैट। तो बस मैंने हर बार यही कहा है कि डांस रियलिटी शो मेरा हमेशा पहला प्रेफरेंस रहेगा, बट आजकल मुझे नहीं लगता, झलक पहले बहुत चलते थे, झलक सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शोज़ बहुत, नच बलिए ये बहुत चलते थे, बट अब ऐसा मैं बहुत कम दिखाई दे रहा है। बट कोई नहीं, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आई एम श्योर डांस रियलिटी शो में ज़रूर ग्रैब करूँगी, बिकॉज बचपन से डांस मेरा हमेशा से पैशन रहा है, तो डांस करने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगी रियलिटी शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।